नमस्कार साथियों, मैं गौरव एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जीएनसी नर्सिंग कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में। डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज हम डिस्कस करने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी लेंथ कितनी होती है, लेंथ के बारे में जानेंगे। लेंथ होती है इसकी 1.5 मीटर या 150 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, ये कहाँ पर होती है? इट इज़ फाउंड इन एब्डोमिनल कैविटी। नेक्स्ट, इट इज़ अराउंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों ओर होती है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाई जाए स्मॉल इंटेस्टाइन की। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर है और इसके बीच में कौन सी इंटेस्टाइन पाई जा रही है? यहाँ पर पाई जा रही है स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर पर्टिकुलर कौन सी इंटेस्टाइन है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसके चारों ओर कौन सी इंटेस्टाइन है? ये है लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट बात करें, जो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन है उसका डायमीटर कितना होता है? 6.5 सेंटीमीटर। जो लार्ज इंटेस्टाइन है, क्यों इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होती है वो होती है अपनी 6 मीटर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, और लार्ज इंटेस्टाइन की होती है 1.5 मीटर। तो क्यों कहते हैं इसको लार्ज इंटेस्टाइन को? छोटी होती है फिर भी इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? और स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि बड़ी होती है तो इसको स्मॉल क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ डायमीटर। क्यों? क्योंकि इसका डायमीटर, जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका डायमीटर कम है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहें। दिस इज़ नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, इट इज़ डिपेंड ऑन डायमीटर। जो इसके नाम है, इसके नाम सिर्फ व सिर्फ डिपेंड है इसके डायमीटर पर। नेक्स्ट, इसके पार्ट के बारे में बात करते हैं। पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट, जो पहला पार्ट होता है, पहले पार्ट का नाम है सीकम। नेक्स्ट पार्ट है जिसका नाम है असेंडिंग कोलोन। नेक्स्ट, इस पार्ट का नाम है ट्रांसफर कोलोन। इसका नाम है डिसेंडिंग कोलोन। और पर्टिकुलर ये जो पोर्शन है इसका नाम है सिग्मोइड कोलोन। नेक्स्ट, थोड़ा सा डायलेटेड पोर्शन जो होता है उसे कहते हैं रेक्टम। और सबसे लास्ट का पोर्शन होता है, ये होता है एनल कैनाल या एनस। तो ये अपने पार्ट हो गए। सबसे पहला पार्ट क्या है? सीकम है। नेक्स्ट क्या है? असेंडिंग कोलोन है। नेक्स्ट ट्रांसवर्स कोलोन। नेक्स्ट डिसेंडिंग, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम, एनल या एनल कैनाल या एनस। तो सबसे बड़ा, अगर इसमें क्वेश्चन आए कि सबसे बड़ा पोर्शन कौन सा होता है इस कोलोन में से, सबसे बड़ा कोलोन कौन सा है, तो वो है ट्रांसवर्स कोलोन। तो सबसे पहले यहाँ पर सीकम की बात करें। सीकम इट इज़ जस्ट कनेक्टेड विद इलियम। ये इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट वाले पोर्शन जिसका नाम है इलियम, उससे ये कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? उस पार्ट से, बाय द इंस्फिंक्टर। कौन सा इंस्फिंक्टर? यहाँ पर इंस्फिंक्टर स्थित है जिसका नाम है इलियोसीकल इंस्फिंक्टर। यहाँ पर लिखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम इलियोसीकल इंस्फिंक्टर टू, कहाँ से कहाँ तक? इलियोसीकल इंस्फिंक्टर टू एनस या एनस एक्सटर्नल एनाल इंस्फिंक्टर। ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है? ये इलियोसीकल इंस्फिंक्टर से लेकर के एक्सटर्नल एनाल इंस्फिंक्टर तक पर्टिकुलर ये इंटेस्टाइन पाई जाती है। उसके बारे में सबसे पहले सीकम पार्ट है, थोड़ा सा डायलेटेड एरिया, स्लाइटली डायलेटेड पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये थोड़ा सा डायलेटेड पोर्शन है। और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्सिस फाउंड हियर, यहीं पर एक छोटी सी संरचना, एक फिंगर लाइक या कह सकते हैं, या एक थोड़ी सी फिंगर लाइक संरचना होती है, तो इसे कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। यहाँ पर एक अपेंडिक्स होती है
और पर्टिकुलर ये अगर इसको पूछा जाए तो अपेंडिक्स कौन से पार्ट में होती है, तो ये होती है राइट इलियक फोसा या राइट इलियक रीजन में अपेंडिक्स पाई जाती है। तो ये हो गई सीकम के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होती है, इसकी लेंथ देखी, इसका डायमीटर 6.5 और ये इट इज़ अराउंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों ओर ये होती है। नेक्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया सीकम के बारे में। नेक्स्ट पार्ट होता है अपना असेंडिंग कॉलम। इट इज़ कनेक्टेड विथ, ये यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज़ कनेक्टेड विथ सीकम एंड मूव अपवार्ड। कहाँ पर मूव कर रही है? अपवार्ड मूव कर रही है। एंड इट इज़ कर्व्ड एट हिपैटिक नियर द लीवर बाय हिपैटिक फ्लैक्सर। इस मूव हुए कर्व को, इस कर्व हुए को क्या कहते हैं हम? हिपैटिक फ्लैक्सर कहते हैं। तो ये कह सकते हैं। नेक्स्ट अपना है असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन इट इज़ मूव अपवार्ड फ्रॉम सीकम से ये ऊपर की ओर मूव करता है। जो ऐसा पोर्शन जो कि ऊपर की ओर मूव करता है उसे कहते हैं असेंडिंग कोलोन। और नेक्स्ट इट इज़ कर्व्ड एट हिपैटिक रीजन या हिपैटिक एरिया नोन एज क्या कहते हैं? हिपैटिक फ्लैक्सर यहाँ पर है। पर्टिकुलर कहाँ पर? ये हिपैटिक फ्लैक्सर पर ये क्या है? यहाँ पर ये कर्व, थोड़ा सा कर्व हुआ है। और कर्व कहाँ से कहाँ तक हुआ है? इस पोर्शन से लेकर लेफ्ट तक ये गया है। तो इस कर्व हुए को हम क्या कह रहे हैं? हिपैटिक फ्लैक्सर। तो ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। जो ट्रांसफर कोलोन होता है पर्टिकुलर ये ट्रांसफ़र होता है जो कि राइट से लेफ्ट की ओर जाता है। और यही ट्रांसफर कोलोन फिर से डाउनवर्ड थोड़ा सा कर्व हुआ है जिसे कहते हैं स्प्लिनिंग। एट द एरिया ऑफ स्प्लिन ये ट्रांसफर कोलोन थोड़ा सा क्या हुआ है? कर्व हुआ है। और कर्व किधर हुआ है? डाउन साइड हुआ है। उस कर्व हुए पोर्शन को, एरिया को हम क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं यहाँ पर स्प्लिनिक एरिया। इट इज़ कर्व्ड डाउन साइड at near the spleen called splenic flexor। क्या कहना है इसे? स्प्लिनिक। ये पर्टिकुलर कर्व हुआ एरिया हिपैटिक फ्लैक्सर कह रहा है, यहाँ पर दर्शाया गया है। नेक्स्ट ये जो एरिया है जो डाउन साइड मूव कर रहा है या कर्व हुआ है, इस एरिया को क्या कह रहे हैं? इस एरिया को पर्टिकुलर हिपैटिक फ्लैक्सर कह रहे हैं। तो ये हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया। नेक्स्ट डिसेंडिंग की बात करते हैं। डिसेंडिंग की बात करें, इट इज़ जस्ट डाउन साइड, इट इज़ मूव डाउन साइड फ्रॉम एट द कर्व ऑफ, यहाँ पर स्प्लिनिक फ्लैक्सर है, स्प्लिनिक फ्लैक्सर से यहाँ पर कर्व हुआ है। और इट इज़ जस्ट कनेक्टेड विथ सिग्मॉइड कॉलोन। तो ये सिग्मॉइड, यहाँ पर ये डिसेंडिंग कॉलोन हो गया। नेक्स्ट सिग्मॉइड कॉलोन। जो सिग्मॉइड कॉलोन है ये क्या है? इट इज एस शेप्ड स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस विथ किससे कंटिन्यूअस है? रेक्टम से कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आता है रेक्टम। यहाँ पर रेक्टम है। इट इज स्लाइटली डायलेटेड पोर्शन। लेंथ कितनी है? 13 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी है? 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट होता है अपना एनल कैनाल या एनस। ये रेक्टम है, थोड़ा सा डायलेटेड एरिया है और जिसकी लेंथ होती है 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट होता है एनल कैनाल। इसकी लेंथ होती है 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। नेक्स्ट 2 स्फिंक्टर आर फाउंड। 2 स्फिंक्टर पाए जाते हैं। पहला होता है इंटरनल एनाल स्फिंक्टर
नेक्स्ट होता है ये इंटरनल है, यहाँ पर एक्सटर्नल एनाल स्फिंक्टर। यहाँ पर पहला स्फिंक्टर है इंटरनल एनाल स्फिंक्टर, दूसरा कौन सा है एक्सटर्नल एनाल स्फिंक्टर। जो इंटरनल एनाल स्फिंक्टर है ये यहाँ पर पर्टिकुलर इसका नाम है इंटरनल, इसका नाम है एक्सटर्नल। तो जो इंटरनल है इट इज़ मेड बाय स्मूथ मसल्स, किससे बने हैं, स्मूथ मसल से बने हैं। दूसरा किसके कंट्रोल में है, इट इज़ कंट्रोल अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल है। और जो एक्सटर्नल होता है इट इज़ मेड बाय स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल। नेक्स्ट इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल, वॉलंटरी कंट्रोल, ये वॉलंटरी कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर 2 स्फिंक्टर पाए जाते हैं। ये बात हो गई पार्ट के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है, ये तो पार्ट के बारे में हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके अंदर यानी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरियल एक्शन परफॉर्म किया जाता है। क्या होता है, ओनली बैक्टीरियल एक्शन इज परफॉर्म्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन, इन लार्ज इंटेस्टाइन ओनली बैक्टीरियल एक्शन इज परफॉर्म्ड। अगर यहाँ से बात करें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन या अब्जॉर्प्शन दोनों होता है। और यहाँ से पर्टिकुलर जो फूड या जो आगे जो मटेरियल बढ़ता है उसे कहते हैं फीकल मटेरियल, फीकल मटेरियल। जो फीकल मटेरियल आगे बढ़ता है वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है सेमी सॉलिड, कह सकते हैं। सेमी सॉलिड के अंदर क्या है, वाटर की मात्रा अच्छी खासी पाई जाती है या जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो उसमें ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जब ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मूव करता है तो इसमें कुछ इस फूड पर सेमी सॉलिड जो फीकल मटेरियल होते हैं इस पर बैक्टीरिया कुछ एक्शन करते हैं। अगर इसकी बात की जाए, यहाँ पर फूड खाया जिसके अंदर हमने कहा CHO, नेक्स्ट प्रोटीन, नेक्स्ट फैट डाइट, सभी डाइट खाई तो क्या 100% इसका अब्जॉर्प्शन हो जाता है। फीकल मटेरियल में भी थोड़ा सा इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू 2-4% ना के बराबर लगभग होती है। तो वो क्या करती है, जब इसका मूवमेंट लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है तो इसमें पड़े न्यूट्रिशन को कौन इंजेस्ट करता है, बैक्टीरिया कुछ इंजेस्ट करते हैं। और बैक्टीरिया जो इसके अंदर पाए जाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं उसे कहते हैं गट फ्लोरा, गट फ्लोरा या हार्मलेस बैक्टीरिया, इसी को कहते हैं नॉर्मल फ्लोरा, इसी को कहते हैं कॉमनासिलिज्म। क्या कहते हैं, कॉमनासिलिज्म। या इसका हिंदी में होता है सहजीवी। ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी बॉडी के लिए नुकसान नहीं करते हैं, वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार से अपनी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद या इम्पॉर्टेंट ही होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं हार्मलेस बैक्टीरिया, नॉर्मल फ्लोरा या कॉमनासिलिज्म, जिसे कहते हैं सहजीवी। इसके अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं और इन बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलाई, बाइफाइडोबैसिलाई, ई कोलाई और स्ट्रेप्टोकोकस फीकैलिस, स्ट्रेप्टोकोकस फीकैलिस। ये पर्टिकुलर ये बैक्टीरिया के नाम हैं जो कि इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं। और इनका क्या काम करते हैं, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रह करके ये क्या काम करते हैं, उसके काम के बारे में जानेंगे। तो ये क्या है, इसका गट फ्लोरा, हार्मलेस बैक्टीरिया, नॉर्मल फ्लोरा, कॉमनासिलिज्म या सहजीवी, इनके नाम पर्टिकुलर हैं, इनके अलग अलग नामों से जाना जाता है। और पर्टिकुलर इन बैक्टीरिया क्या नाम है, लैक्टोबैसिलाई, बाइफाइडोबैसिलाई, ई कोलाई और स्ट्रेप्टोकोकस फीकैलिस। ये पर्टिकुलर इसके अंदर बैक्टीरिया के नाम हैं। ये क्या काम करते हैं यहाँ पर रह करके, जैसे कि अभी डिस्कस किया, स्मॉल इंटेस्टाइन से जब लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आता है या फीकल मटेरियल आता है तो जो उसका नेचर होता है वो कैसा होता है, या कह सकते हैं वो किस फॉर्म होता है।
और जब डिफिकेशन के दौरान जब स्टूल पास आउट होता है उस टाइम जो स्टूल होता है वो किस टाइप का होता है, वो सॉलिड होता है। तो क्या करना है, इसमें इस बैक्टीरिया के द्वारा स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है किसका, वाटर अब्जॉर्प्शन। कैसे, हमने देखा था, जैसे कि अभी बात की जाए तो फीकल मटेरियल में क्या होता है, मान लीजिए किसी प्रकार का उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है, फिर भी 0.51% रही जाती है, तो क्या करता है, इसमें बैक्टीरिया आए हुए फीकल मटेरियल जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में फीकल मटेरियल आया है उस पर बैक्टीरियल एक्शन करके बैक्टीरिया इस पर्टिकुलर फीकल मटेरियल क्या करता है, इंजेस्ट करता है। एट द टाइम ऑफ इंजेक्शन क्या होगा, फूड का यहाँ पर कुछ टाइम के लिए ठहरा होगा। जब यहाँ पर फीकल मटेरियल कुछ टाइम के लिए ठहरेगा तो क्या होगा, इंटेस्टाइन की वाल, जो यहाँ पर इंटेस्टाइन की वाल है, ये फूड का क्या करेंगी, ऑब्जॉर्प्शन करेंगे, सॉरी वाटर का क्या करेंगी, यहाँ पर इंटेस्टाइनल वाल द्वारा वाटर का ऑब्जॉर्प्शन यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें, पहला क्या हो गया, वाटर का ऑब्जॉर्प्शन हो गया। इसीलिए जब डिफिकेशन, एट द टाइम ऑफ डिफिकेशन जो स्टूल होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। ये पर्टिकुलर क्या था, सेमी सॉलिड था, इसमें से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो गया तो फीकल मटेरियल कैसा हो गया, वो सॉलिड हो जाएगा। तो पहला हो गया वाटर का ऑब्जॉर्प्शन करना। नेक्स्ट होता है एंटीऑक्सीडेंट रिलीज बाय द फाइबर डाइट। जब भी फाइबर डाइट में लेते हैं तो उस समय लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद फाइबर डाइट क्या होता है, इस बैक्टीरिया के द्वारा क्या निकाला जाता है, एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, नॉर्मली ब्लड में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये क्या कम करते हैं, ये कम करते हैं। जब ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा तो क्या होगा, मोस्टली कार्डियक डिसऑर्डर होने की संभावना कम रहेगी और ओबेसिटी होने की संभावना कम रहेगी। तो क्या हो गए, एंटीऑक्सीडेंट इस बैक्टीरिया के द्वारा निकाला जाता है जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और कार्डियक प्रॉब्लम कम होती है और ओबेसिटी भी कम होती है। तो ये दो काम हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन के सिंथेसिस। विटामिन के भी सिंथेसिस इस बैक्टीरिया के बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा भी इसका काम किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, इट मेंटेन द डिफेंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। क्या मतलब है, लार्ज इंटेस्टाइन का डिफेंस भी इस बैक्टीरिया के द्वारा बनाया या मेंटेन किया जाता है। क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर इसमें क्या पाया जा रहे हैं, बैक्टीरिया जो कि अपने लार्ज इंटेस्टाइन के लिए क्या है, हार्मलेस हैं और कह सकते हैं नॉर्मल है। ये अपनी इस लार्ज इंटेस्टाइन को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। इसमें कोई भी आउटर से अगर बाहर से कोई एंटीजन कोई बैक्टीरिया आता है तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करने देते हैं। तो क्या होगा, इसका इम्यून बूस्टअप होगा या कह सकते हैं इसका डिफेंस अच्छा बना रहेगा। तो ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर डिफेंस को अच्छे से बनाने के लिए भी काम रखते हैं। इट इनहेबिट, यहाँ पर लिख सकते हैं इट इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होते हैं कॉमनस सेलिज्म या नॉर्मल फ्लोरा या गट फ्लोरा होते हैं, ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया को लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ग्रोथ नहीं करने देते हैं, डेवलपमेंट नहीं करने देते हैं। तो पर्टिकुलर इस बैक्टीरिया के यहाँ रहने का क्या फ़ायदा हो गया कि ये बहुत सारे काम यहाँ पर रहकर करते हैं। दूसरा, ये जो बैक्टीरिया यहाँ पर पाए जा रहे हैं, अभी जिसके नाम लिया था जैसे बाईफाइडो बैसिलाई, लैक्टोबैसिलाई और यहाँ पर इकोलाई, ये सारे बैक्टीरिया पर यहाँ पर जब नाम लिखे थे, जब वो यहाँ पर फीकल मटेरियल को खाने लगते हैं तो उसमें खाने के बाद ये कुछ गैस का प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें H2S, नेक्स्ट नाइट्रोजन, CO2, अमोनिया,
ये सारी गैस का प्रोडक्शन करते हैं। जब हमने बोला कि ये बैक्टीरिया जब इसके अंदर रहते हैं तो क्या करते हैं, पर्टिकुलर जो फीकल मटेरियल आया रहता है इसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, तो क्या करते हैं ये बैक्टीरिया उस फीकल मटेरियल को खाते हैं। जब खाते हैं तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, पर्टिकुलर गैस का प्रोडक्शन करते हैं। ये गैस का प्रोडक्शन करते हैं जो गैस फ्लैटस के रूप में ये बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। और जो अमोनिया है ये डायरेक्टली अब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड, ये डायरेक्टली किस में चली जाती है, ब्लड में चली जाती है। और ब्लड में जाने के बाद ये लीवर तक चली जाती है। लीवर में पहुंचने के बाद ये क्या करती है, पर्टिकुलर ये कन्वर्ट होती है यूरिया में, और ये यूरिया में कन्वर्ट होकर के यूरिन के थ्रू ये पास आउट हो जाएगी। अगर किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम है लीवर के अंदर तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर हिपैटोइंसेफेलोपैथी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, कभी कभी डॉक्टर क्या होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जैसे अमोक्सिलिन वगैरह इस तरह की अगर एंटीबायोटिक दे देता है तो उस समय क्या होता है, एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, उसको ये नहीं पता है कि कौन से बैक्टीरिया मारना है। कभी कभार लार्ज इंटेस्टाइन में बैठे हुए बैक्टीरिया को भी मार देती है। उस टाइम क्या होगा, अगर यहाँ पर सेमी सॉलिड फ्लूइड, जब इसके अंदर सेमी सॉलिड फीकल मटेरियल आता है, अगर यही पास आउट हो जाएगा, यहाँ पर बैक्टीरियल एक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया जो अमोक्सिलिन है एक्चुअली उससे मार दिया गया है। तो क्या होगा, यहाँ पर फूड का ठहराव नहीं होगा, वाटर का ऑब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जब वाटर का ऑब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा, पर्टिकुलर यहाँ पर नहीं रुकने के कारण वो पास आउट हो जाएगा, और उसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर वाटर की कमी भी हो जाएगी, और उसके अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन के चांस उस समय ज़्यादा भी रहते हैं। तो इसलिए जब भी डॉक्टर जब भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को प्रिस्क्राइब करता है उसके साथ लैक्टोबैसिलाई टैबलेट आती हैं उसके साथ ज़रूर देता है, ताकि यहाँ पर कोई नुकसान ना हो या इस बैक्टीरिया पर कोई नुकसान ना पड़े। तो ये पूरी जानकारी हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी और बची है कि इसके अंदर एक जूस निकलता है जिसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइनल जूस। एक जूस यानी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर से एक जूस निकलते हैं जिसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइनल जूस। ये लार्ज इंटेस्टाइनल जूस निकलता है और इसका क्या काम होता है, अभी डिस्कस किया था कि पर्टिकुलर इसके अंदर डाइजेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या फ़ायदा है इसका जूस का, तो इसकी बात करें तो जैसे सब में कैटेगराइज करते हैं, और सब में जैसे नॉर्मल अमाउंट पढ़ते हैं कितना होता है 2000 ml, और इसकी pH कितनी है 8 से 9 एल्कलाइन ड्यू टू बाइकार्बोनेट होने के कारण इसकी pH क्या होती है, एल्कलाइन होती है। नेक्स्ट बात करें इसको भी दो पार्टों में बांटा गया है। वाटर कितना परसेंट होता है 99.5, सॉलिड कितना होता है, सॉलिड होता है 0.5। इस सॉलिड को भी फिर से डिवाइड किया गया है। तो टोटल जितने भी एंजाइम या जितने भी जूस पढ़ते आए हैं उसमें क्या होता था, ऑर्गेनिक होता था और इनऑर्गेनिक होता था। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस कोई नहीं पाया जा रहा है। हमने बोला कि नो डाइजेस्टिव जूस, कोई भी डाइजेस्टिव जूस इसमें नहीं है, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर नहीं पाया जा रहा है। सिर्फ इसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाया जा रहा है जिसमें पाया जा रहा है बाइकार्बोनेट। ये क्या है, ये पर्टिकुलर मेंटेन रखता है अल्कलाइन मीडियम मेंटेन रखता है। तो यहाँ पर ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पर क्या इसका रोल है, यहाँ पर होता क्या है, जो बैक्टीरियल एक्शन होने के बाद क्या किए, यहाँ पर कुछ गैस का प्रोडक्शन किए थे, और जो गैस प्रोडक्शन किए थे उसका नेचर कैसा था, एसिडिक था, हाईली एसिडिक था। ये हाईली एसिडिक क्या कर सकती हैं, जो पर्टिकुलर इस इंटेस्टाइन की म्यूकोसा है, इंटरनल म्यूकोसा है, इसमें लीजन कर सकती हैं, यहाँ इंजरी कर सकती हैं। तो पर्टिकुलर इस हाईली एसिडिक के कारण इंजरी को रोकने के लिए यहाँ पर एल्कलाइन मीडियम यहाँ पर सिक्रेट होता है, बाइकार्बोनेट से भरा होता है, रिच इन बाइकार्बोनेट। तो पर्टिकुलर एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बाइकार्बोनेट या एल्कलाइन मीडियम सीक्रेट होता है, ताकि एसिडिक नेचर को कम किया जा सके या न्यूट्रलाइज किया जा सके, जिससे कि इसमें होने वाली इंजरी, म्यूकस मेम्ब्रेन में होने वाली इंजरी या यहाँ पर लीजन होने से बचाया जा सके। तो ये हो गया इसके बारे में। नॉर्मली हमने डिस्कस कर लिया था, आज डिस्कस कर लिया लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, जो कि ये लास्ट पोर्शन था, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का ये लास्ट लेक्चर है। आशा करता हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी लेक्चर यहाँ पर से यहाँ दिए गए, यहाँ से डिस्कस किए गए, वो ज़रूर आपको समझ में आए होंगे।
और आज की ये लास्ट क्लास है डाइजेस्टिव सिस्टम की। इसके बाद एमएसएन स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जितना कुछ पढ़ाया गया होगा आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।